तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14 दिन में लगभग 8 से 9% का स्टॉक ने रैली दिखा दिया है। स्विंग ट्रेडिंग से कैसे 10 से 15% का रिटर्न निकाला जाता है, आज की वीडियो में उसी स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने के लिए बनाया गया है और ट्रेडिंग का कोई भी स्ट्रेटेजी बार बार मार्केट में काम नहीं करता है। उसी तरह जो स्ट्रेटेजी को आज हम लोग सीखेंगे ना, वो भी मार्केट में बार बार काम करेगा, बार बार आप प्रॉफिट करोगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर ही करे। तो स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, पहला स्टॉक्स को सिलेक्शन करना, दूसरा स्ट्रैटेजी। तो पहले इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे स्टॉक को सिलेक्शन किया जाता है, उसके बाद समझेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद कौन सा स्ट्रैटेजी से हम स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कैसे स्टॉक को सिलेक्शन किया जाता है। तो स्टॉक कैसे सिलेक्शन किया जाता है ये समझने से पहले आपको एक एग्जाम्पल को सुनना पड़ेगा, तो ध्यान से समझिएगा। दो व्यक्ति है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। ठीक है, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। श्याम जो है वो हमेशा सोते रहता है, काफी ज्यादा आलसी है, वो रनिंग वगैरह फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं करता है, बहुत ज्यादा आलसी है, सोते रहता है। दूसरी तरफ जो राम है ये काफी ज्यादा रनिंग करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, एक्सरसाइज करता है। ठीक है, एक तरफ राम काफी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, एक तरफ श्याम है जो हमेशा सोते रहता है। अब अगर इन दोनों के बीच रनिंग का कंपटीशन रहे और इन दोनों को बोला जाए कि 5 किलोमीटर तुम लोग दौड़ो, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसकी जीत होगी? अगर इन दोनों को बोला जाए कि 5 किलोमीटर तुम लोग दौड़ो, रेस करो अपने आप में, तो कौन जीतेगा? डेफिनेटली राम जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि राम हमेशा प्रैक्टिस करता है, राम हमेशा दौड़ते रहता है, राम का काम ही है हमेशा तेज भागना। ठीक है, तो राम का काम ही है हमेशा तेज भागना, इसलिए इन दोनों के बीच अगर कंपटीशन हो तो 99% विजेता तो यही होगा। सेम उसी तरह हमारे शेयर बाजार में भी ना दो तरह का शेयर होता है, दो तरह का स्टॉक होता है। पहला स्टॉक जो हमेशा तेजी, जिसमें हमेशा तेजी रहता है, जो हमेशा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते बनाते ऊपर जाते रहता है। दूसरे टाइप का एक स्टॉक रहता है जो हमेशा कंसोलिडेशन फेज में रहता है, जो ना तो ठीक से ऊपर जाता है ना तो ठीक से नीचे आता है, वो हमेशा एक कछुए के जैसा एक ही जोन में घूमता रहता है। दो तरह का स्टॉक होता है, आपको भी पता है। तो अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करने का मौका मिले तो इन दोनों स्टॉक्स में से हम आखिर कौन सा स्टॉक में करेंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाएगा? तो कोई बच्चा भी बोल देगा कि हमें इस टाइप का स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का स्टॉक्स हमेशा भागते रहता है, इसमें हमेशा रैली रहता है, ये हमेशा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते रहता है। तो इसमें अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होने का चांसेस काफी गुना बढ़ जाएगा। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपने समझ लिया ना। बहुत सारे लोग इस बेसिक चीजों को इग्नोर कर देता है। खाली स्विंग ट्रेडिंग करने से नहीं होगा, आपको सही स्टॉक को सिलेक्शन करना पड़ेगा। और शेयर बाजार में दो तरह का स्टॉक होता है, एक वो जिसमें 10 में से 8 से 9 दिन रैली रहता है, एक वो जिसमें 10 में से 2 से 3 दिन ही रैली रहता है। तो हमें हमेशा स्विंग ट्रेडिंग करने के दौरान वैसा स्टॉक को सिलेक्शन करना है जिसमें ज्यादातर टाइम रैली हो, क्योंकि हमें स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट तभी होगा जब हम किसी भी स्टॉक का रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये स्टॉक काफी दिनों से रैली कर रहा है, काफी दिनों से ऊपर जा रहा है, तो हमें अगर इसमें प्रॉफिट करना है तो हमें तो बस पार्टिसिपेट करना है ना, इस रैली में पार्टिसिपेट करना है। अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते ऊपर गया प्रॉफिट, फिर यहाँ पे एंट्री बनाते ऊपर गया प्रॉफिट, क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा ही रहा है, हमने बस उसका फायदा उठाकर एंट्री किया, पार्टिसिपेट किया। हाँ, इसको चार्ट में दिखाना काफी आसान रहता है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल रहता है। मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी, जब आपको बारीकी से समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई चीजें आसान होती है, बस हम ही इसको मुश्किल बना देते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना। यहां पर हमने इतना समझ लिया कि स्विंग ट्रेडिंग अगर हमें करना है तो वैसा स्टॉक को सिलेक्शन करना है जिसमें कोई रैली हो। ऐसा स्टॉक नहीं जो 10 में से 2 से 3 दिन ही उसमें मोमेंटम आती है, वैसा स्टॉक को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, और ये जो रैली वाला स्टॉक है, इन स्टॉक्स को हम कैसे खोज सकते हैं उसके बारे में भी आगे बता दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टॉक कैसे सिलेक्शन किया जाता है हमने यहां तक समझ लिया। अब क्या स्ट्रैटेजी है, कौन सा स्ट्रैटेजी है, तो इसमें हम लोग एक इंडिकेटर की मदद लेने वाले हैं और उस इंडिकेटर का नाम है बोलिंजर बैंड। काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा यूजफुल इंडिकेटर है। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। तो ये जो इंडिकेटर आप देखते हो ना, इस इंडिकेटर को आप एज ए सॉफ्टवेयर समझ सकते हो कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर हमें किसी भी स्टॉक का आने वाले समय का जो मोमेंटम है वो बताने में, वो अनुमान लगाने में मदद करता है। कोई भी इंडिकेटर,
ठीक है, तो बहुत सारे तरह का इंडिकेटर होता है, बोलिंजर बैंड होता है, आरएसआई होता है, वॉल्यूम होता है। अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आपको हर एक इंडिकेटर के बारे में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आज तो मैं ये तो बता दूंगा, आपको सिखा दूंगा कि बोलिंजर बैंड क्या होता है, कैसे इसकी मदद से हम लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आरएसआई इंडिकेटर के बारे में सीखना है, वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में सीखना है, तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। हर एक टॉपिक का वीडियो आपको हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल समझते हैं कि बोलिंजर बैंड क्या होता है, कैसे इसकी मदद से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो जब भी आप बोलिंजर बैंड लगाओगे चार्ट पे, कैसे लगाया जाता है बताऊंगा, सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगा। फिलहाल डेमो समझ लेते हैं। तो बोलिंजर बैंड जैसे ही आप चार्ट में लगाओगे ना, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसमें 3 तरह का बैंड होता है। पहला जिसको बोला जाता है अपर बैंड, दूसरा जिसको बोला जाता है लोअर बैंड, एंड तीसरा जिसको बोला जाता है मिडिल बैंड, या फिर इसको 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन भी बोला जाता है। अब इसको देसी भाषा में समझते हैं। जब भी आप बोलिंजर बैंड लगाओगे तो 3 तरह का लाइन दिखेगा, एक ऊपर का लाइन, एक नीचे का लाइन, एक मिडिल का लाइन। ठीक है, अब बोलिंजर बैंड का सिंपल काम ये होता है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो बोलिंजर बैंड है ना, इस बोलिंजर बैंड के बीच में ही किसी भी स्टॉक का प्राइस रहता है। जैसे कि ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल बोलिंजर बैंड का बीच में ही है। तो जब भी किसी भी स्टॉक में आप बोलिंजर बैंड लगाओगे ना, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, काफी सारा एक्सपर्ट का कहना है कि बोलिंजर बैंड के बीच में ही प्राइस रहता है। ना तो प्राइस बोलिंजर बैंड को तोड़कर काफी ज्यादा ऊपर जाता है, और ना तो प्राइस बोलिंजर बैंड को तोड़ के काफी ज्यादा नीचे आता है। मोटा मोटी प्राइस बोलिंजर बैंड के बीच में ही रहता है, बस इतना समझ लो। ज्यादा आप लोगों का कमेंट आएगा तो बोलिंजर बैंड से रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो आसान भाषा में मैं ला दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप कमेंट करो इंडिकेटर। ओके, अब तो इतना आपने समझ लिया ना कि जो ये जो प्राइस है, किसी भी स्टॉक का प्राइस है, वो बोलिंजर बैंड के बीच में ही रहता है ज्यादातर टाइम। ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर टाइम, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। ठीक है, अब इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि प्राइस बोलिंजर बैंड के बीच में ही रहता है। अब दूसरा पॉइंट, जब भी प्राइस बोलिंजर बैंड का नीचे वाला जो लोअर बैंड है, ये जो लास्ट वाला लाइन है, यहाँ पे प्राइस आता है ना, जैसे कि इस वाला केस में देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस आया, तो ऐसा कहा जाता है कि बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे जब भी प्राइस टच करता है, उसके बाद प्राइस में अपसाइड रैली आने का चांसेस रहता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे प्राइस नीचे आया, उसके बाद बोलिंजर बैंड का जो नीचे वाला लोअर बैंड है उसको टच किया, उसके बाद प्राइस में एक अपसाइड रैली है। उसी तरह आप देखोगे कि बोलिंजर बैंड का ऊपर वाला बैंड के आसपास जब भी प्राइस जाता है, वहां से गिरने लगता है। तो बोलिंजर बैंड का मेन काम यही है कि जब भी अपर बैंड को टच करेगा, वहां से गिरने का चांसेस रहता है, और जब भी बोलिंजर बैंड नीचे वाला बैंड को टच करेगा, वहां से बढ़ने का प्राइस का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार ऐसा ही हो, लेकिन ज्यादातर टाइम ऐसा ही होता है। तो मोटा मोटी बोलिंजर बैंड का क्या काम होता है आपने समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं उसके बारे में डिटेल में सीखते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या क्या समझ लिया कि अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो हमें उसी टाइप के स्टॉक को सिलेक्शन करना है जिस स्टॉक में कुछ ना कुछ रैली चल रहा हो। ठीक है, तो पहले हमने स्टॉक सिलेक्शन को सीखा, दूसरा हमने सीखा बोलिंजर बैंड का यूज करके कैसे हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए आप इन दोनों को मिलाकर स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना, तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। तो पहले हमें स्टॉक को सिलेक्शन करना है, किस टाइप के स्टॉक को सिलेक्शन करना है जिसमें काफी ज्यादा रैली चल रहा हो। तो कैसे हम वो सारे स्टॉक को खोजेंगे, सिंपल थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के स्टॉक में ज्यादा रैली होता है। डेफिनेटली उस टाइप के स्टॉक में ज्यादा रैली होता है जो स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई पर हो, जो स्टॉक अपना टॉप पोजीशन पर हो। वैसा स्टॉक्स में काफी ज्यादा मोमेंटम रहता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई पर है। तो आपको सिंपली गूगल पर जाना है, गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स, यानी कि ऐसा स्टॉक जो स्टॉक अपना टॉप पोजीशन पर हो, क्योंकि टॉप पोजीशन वाला स्टॉक्स में रैली काफी सॉलिड रहता है। और अगर हम उस रैली का फायदा उठाते हैं, उस रैली में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा भी प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ सकता है। ठीक है, गूगल पर जाना है, ऑल टाइम हाई स्टॉक आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनर का वेबसाइट आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे पूरा स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा। जो जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, सारा स्टॉक का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैसे स्टॉक को सिलेक्शन करना है, यहाँ पे तो काफी सारा स्टॉक आ गया, आपको किस टाइप के स्टॉक को सिलेक्शन करना है, आपको सबसे पहले भैया मार्केट कैप देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी स्टॉक आ सकता है जो स्टॉक पेनी स्टॉक हो, जो स्टॉक स्मॉल कैप हो, एकदम घटिया कंपनी हो, ऐसा भी स्टॉक आ सकता है। तो आपको एकदम पेनी स्टॉक को, स्मॉल कैप को इग्नोर करना है, क्योंकि वैसा स्टॉक में रिस्क काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो कम से कम आपके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना कि आपको कितना 1000 करोड़ का मार्केट कैप चाहिए। मेरे हिसाब से मैं अपना अगर बात बताऊं तो मैं 5000 करोड़ से ज्यादा बड़ी कंपनियों में ही स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, ज्यादा छोटी कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग करने जाओगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहां से आप मार्केट कैप को चेक कर सकते हो कि किस कंपनी का आखिर साइज कितना है। उसके बाद आप अपने हिसाब से यहां से स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो। जो कंपनी आपको पॉपुलर लगे, जो कंपनी को आप जानते हो, पहचानते हो, बिजनेस को जानते हो, उस कंपनी को यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने यहां से स्टॉक को सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद आपको सिंपली आ जाना है, जो भी ट्रेडिंग वेबसाइट का आप यूज करते हो वहां पे आ जाना है, और उस कंपनी का जो नाम है वो आपको यहां पे सर्च कर लेना है। फिलहाल के लिए आपको सिखाने के लिए कोई भी स्टॉक को मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं, क्योंकि ये मैं यहां पे किसी भी स्टॉक का नाम भी नहीं ले सकता, बहुत सारा रीजन है। वैसे भी वीडियोस आजकल डिलीट हो रहा है यूट्यूब से, तो किसी भी स्टॉक का मैं नाम नहीं ले सकता। बाई सेल रिकमेंडेशन मत समझ लेना। ठीक है, तो स्टॉक कहां से आपको सिलेक्शन करना है आपने समझ लिया। जैसे ही आपने स्टॉक को सिलेक्शन कर लिया, आपको अपने चार्टिंग वेबसाइट में ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है उसको आपको 1 डे रखना है। 1 डे आपने रख लिया, उसके बाद बस आपको एक इंडिकेटर को प्लॉट करना है, जो इंडिकेटर के बारे में हमने समझा था, इसका नाम था बोलिंजर बैंड। ठीक है, तो इंडिकेटर कैसे प्लॉट किया जाता है, सिंपली आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे बोलिंजर बैंड को सर्च करोगे लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरा लगा हुआ ही है, मैं इसको इनेबल कर देता हूं। ये देखो जी, लग गया चार्ट पे बोलिंजर बैंड। अब हमने क्या समझा था कि बोलिंजर बैंड में 3 तरह का लाइन होता है। पहला ऊपर वाला लाइन, दूसरा बीच वाला लाइन, तीसरा नीचे वाला लाइन। और हमने ये भी समझा था कि कोई भी स्टॉक का जो प्राइस है वो बोलिंजर बैंड के बीच में ही रहता है, ज्यादातर टाइम बोलिंजर बैंड के बीच में ही रहता है। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी स्टॉक का जो प्राइस है वो बोलिंजर बैंड के बीच में ही है ज्यादातर टाइम। कई बार गिर भी जाता है, वो मैंने बोला ना कि हर बार मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 10 में से 1 बार 2 बार ऐसा भी हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी फेल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोलिंजर बैंड के बीच में ही प्राइस है। अब दूसरी बात हमने क्या समझा था कि बोलिंजर बैंड का जो नीचे वाला बैंड है उसमें अगर प्राइस आता है, वहां पे अगर प्राइस टच करता है तो उसके बाद प्राइस का ऊपर जाने का काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है, चांसेस रहता है। तो उसी चीज को आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए प्राइस गिर रहा था और बोलिंजर बैंड को यहाँ पे इस वाला कैंडल ने टच किया। उसके बाद 1 2 3 4 5 दिन तक कंसोलिडेशन फेज में रहा। उसके बाद प्राइस का जो भाव है वो ऊपर चला गया। तो जिस दिन ये जो कैंडल है बोलिंजर बैंड को नीचे वाला बैंड ने टच किया, वहां पे अगर हम लोग एंट्री बनाते तो प्रॉफिट कितना का हो जाता, चलिए जी थोड़ा सा एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग जब किया यहाँ पे एंट्री बनाते तो ये देखो जी कितना दिन में, लगभग 21 दिन में स्टॉक ने 10% का रैली दिखा दिया। ठीक है, ये एक बार हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चलो जी, ये देखो जी स्टॉक का प्राइस आ रहा था, नीचे वाला जो बैंड है वहां पे स्टॉक ने कैंडल ने टच किया। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते उसके बाद प्राइस कितना दिन में कितना ऊपर चला गया, चलो जी देखते हैं। यहाँ पे ये वाला कैंडल ने बोलिंजर बैंड के नीचे वाले बैंड को टच किया। उसके बाद अगर आप देखोगे ज्यादा नहीं भैया, 8 दिन में ही स्टॉक ने 10% का रैली दिखा दिया है। ठीक है, और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चलो जी, यहाँ पे देखो कैंडल ऊपर से आ रहा था, ये वाला कैंडल ने बोलिंजर बैंड का जो नीचे वाला लाइन है उसको टच किया। अब अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते तो कितना दिन में स्टॉक ने कितना % का रैली दिखा दिया, चलो जी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14 दिन में लगभग 8 से 9% का स्टॉक ने रैली दिखा दिया है। तो कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूं कि ये जो बोलिंजर बैंड है इसके बीच में ही प्राइस ज्यादातर टाइम रहता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि बोलिंजर बैंड का नीचे वाला लाइन पे जब भी प्राइस आता है उसके बाद प्राइस का ऊपर बढ़ने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, पॉइंट नंबर 2। ये दोनों को आपको समझना है। तीसरा समझना है कि आपको वैसा ही स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है जो स्टॉक में कुछ ना कुछ रैली चल रहा हो। क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था, एग्जाम्पल दिया था ना, एक राम एक श्याम। राम हमेशा दौड़ता है और श्याम हमेशा सोते रहता है। तो रेस होगा तो जीतेगा राम।
उसी तरह स्टॉक भी दो तरह का होता है, एक स्टॉक जिसमें हमेशा रैली रहता है, एक स्टॉक जो हमेशा कछुए के जैसा चलता है। तो हमें अगर स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना है तो हमें वैसा स्टॉक को सिलेक्शन करना है जिसमें रैली चल रहा हो। तो रैली वाला स्टॉक में ही स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्या स्ट्रेटेजी है, बहुत सारा इंडिकेटर होता है। आज हमने बॉलिंजर बैंड के बारे में समझा, आने वाले समय में और भी इंडिकेटर के बारे में समझेंगे। आपको अगला वीडियो कौन से इंडिकेटर पर चाहिए, नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो स्टॉक सिलेक्शन और स्ट्रेटेजी दोनों हमने समझ लिया। अब कुछ गोल्डन पॉइंट है, जिन गोल्डन पॉइंट को अगर आप नहीं सुनोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ध्यान से ये गोल्डन पॉइंट को आपको समझना है। पहला क्या है कि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में कभी भी बड़ी गिरावट हो सकती है। यानी कि हमने अभी अभी जो स्ट्रेटेजी को समझा, क्या समझा कि हमें ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को सिलेक्शन करना है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में रैली काफी जोरदार रहती है। अब इसको तो हमने पॉजिटिव एंगल से देखा कि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में रैली रहती है तो यहां पे हमारा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आपको नेगेटिव एंगल से भी देखना है, क्योंकि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में कभी भी बड़ी गिरावट हो सकती है, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस को जरूर यूज करना है। अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करोगे इस स्ट्रेटेजी में तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि टॉप पे जो स्टॉक है उसमें कभी भी बड़ी गिरावट आ सकती है। तो स्टॉप लॉस का यूज आपको जरूर करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, मार्केट सेंटीमेंट को चेक कर लेना। यानी कि ये स्ट्रेटेजी या फिर स्विंग ट्रेडिंग आप कभी भी करो, आपको हमेशा मार्केट का सेंटीमेंट देखकर ही स्विंग ट्रेडिंग करना है। अगर निफ्टी 50 में प्रेशर रहता है ना, तो शेयर बाजार में ज्यादातर कंपनीज में प्रेशर रहता है, तो ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करो तो उस समय शेयर मार्केट का जो सेंटीमेंट है, ग्लोबल मार्केट का जो सेंटीमेंट है, वो सारा चीज को देखकर ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमेशा एक्स्ट्रा पैसों से ही ट्रेडिंग करें। यानी कि ट्रेडिंग काफी ज्यादा रिस्की होता है। ट्रेडिंग में अगर आप पैसा कमाते हो तो पैसा गंवा भी सकते हो, इसीलिए ट्रेडिंग जब भी आप करो एक्स्ट्रा पैसे से ही करो, उतना ही पैसे से करो जो पैसा अगर आपका डूब भी जाए फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो था, इसलिए इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना है। अगर आपको ट्रेडिंग को फ्री में सीखना है, क्या होता है ट्रेडिंग कितने तरह का होता है, ट्रेडिंग का क्या रोड मैप होता है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।